यूसीसी का विरोध करते हैं आप? यूसीसी का विरोध करते हैं? यूसीसी का नहीं। विरोध करते हैं? आप यूसीसी का नहीं करेंगे, क्यों करेंगे हम? आप यूसीसी का विरोध करते हैं? नहीं, महिलाओं लेकिन 3 तलाक किसी के लिए भी गलत है। हम हिंदू हैं, गर्व से हिंदू हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और कोई इसमें भेदभाव नहीं है लोगों में, हाँ। तो फिर कानून में भेदभाव किस लिए? हाँ। सबके लिए कानून होना चाहिए, 100% होना चाहिए। मुस्लिम का सबसे ज्यादा तबलीग, कोई भी कानून लाओ उसका सबसे ज्यादा तबलीग है। अब कोई भी कानून लाए उस मुस्लिम को ज्यादा तबलीग है इस चीज़ से। अब देश में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से लगातार यूसीसी को लेकर कवायद तेज हो रही है। और वहीं अगर बात करें उत्तराखंड की, तो सबसे पहले उत्तराखंड ने कहीं ना कहीं यूसीसी लगाने के लिए पूरी तरह से कोशिश भी की है और आज विधानसभा में यूसीसी का बिल पेश भी हुआ। लेकिन जनता क्या सोचती है, जनता से करेंगे बात और जानेंगे कि यूसीसी देश के लिए कितना सही और कितना गलत। आखिर किन लोगों को ये सही लगता है और किन लोगों को गलत लगता है, दिखाते हैं आपको। क्या नाम है आपका? ललित क्या लगता है कि यूसीसी देश में लागू होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? भाई मेरा मानना ये है कि कानून भी एक होना चाहिए, शिक्षा भी बराबर होनी चाहिए और यानी अलग अलग जाति समुदायों के लिए अलग अलग शिक्षा व्यवस्था या फिर कानून नहीं होना चाहिए? हाँ, शरीयत जैसे जी। क्या नाम है आपका? ज्ञानचंद। देश में यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए मैडम। होना चाहिए, तो क्यों? कानून जैसे सही रहे। यानी कि देश में एक देश एक कानून होना चाहिए, अलग अलग दूसरों के लिए नहीं होना चाहिए? एक ही होना चाहिए मैडम। एक ही होना चाहिए। क्या नाम है आपका? अरविंद। देश में एक देश एक कानून होना चाहिए या लोगों के लिए अलग अलग होना चाहिए? देखिए, अगर हम कहते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और कोई इसमें भेदभाव नहीं है लोगों में, हाँ। तो फिर कानून में भेदभाव किस लिए? हाँ। सबके लिए कानून होना चाहिए, 100% होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसका ऐतराज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी आपस में भिड़वाने का काम कर रही है हिंदू मुस्लिम को। जो लोग ऐतराज कर रहे हैं वो लोग अपने धर्म को देश से ऊपर मानते हैं और हम देश को धर्म से ऊपर मानते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? नाम विजय। देश में एक देश एक कानून होना चाहिए या नहीं? यस, एक ही कानून होना चाहिए। हाँ। सबकी धाराएं एक जैसी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन जिन लोगों को आपत्ति है उनको आप क्या जवाब देना चाहिए? वो आपस की सटगठबंधन है, वो चलता रहेगा। बीजेपी है तो बीजेपी ही रहेगी। बीजेपी ही क्यों रहेगी? बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है देश के लिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, बीजेपी ही रहेगी। अच्छा काम कर रही है तो बीजेपी क्या रहेगी। काम कर रही है? देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है। ये तो पहले भी चलता आ रहा था। हाँ, लेकिन विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से बेरोजगारी की भरमार है देश में। ये तो चलता रहेगा सिस्टम। क्या लगता है, रोजगार है देश में या बेरोजगारी है? एक बात है, जब इतने प्रधानमंत्री आए कभी भी देश को सुरक्षा नहीं मिल पाई। बम विस्फोट कितने होते थे, अब हुए हैं? एक चीज बता दीजिए, देश में यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं? मैडम ये तो समझ लो एक देश एक कानून होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। पता क्यों? क्यों? एक ही होना चाहिए। पता क्यों? कि ये राम मंदिर कभी बना नहीं था, हाँ। लेकिन आज तैयार हो गए, लोग जा सकते हैं हाँ। खुल के। हाँ। पहले डरते थे हाँ। कोई मर जाने, कोई हादसा नहीं हो जाए। हाँ। आज वो हादसा नहीं होगा, दिल से आ सकता है कहीं। तो आप सीना चौड़ा करके चलते हैं बीजेपी की सरकार में? हाँ जी मैडम, हाँ। डर नहीं है किसी हाँ बात? जी, डर नहीं है। यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। एक देश एक कानून हमारे देश में हमेशा होना चाहिए। लेकिन वो वैसे जी कह रहे हैं कि आपस में भिड़ाने का काम कर रही है। अरे ये राजनीति है, वो कहते रहेंगे। वो ये हम मुस्लिम हिंदू सब एक ही हैं यहाँ, कोई अलग नहीं है। हम हिंदू हैं, गर्व से हिंदू हैं। आज राम मंदिर बना है तो गर्व से बना है। हमारा हिंदुस्तान का मुस्लिम भी हिंदू है। दिल्ली के अंदर अब ये तो ओवैसी मुस्लिम भी हिंदू कैसे है? वो हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में है। वो हिंदुस्तान वाले में हिंदू है, वो मुस्लिम नहीं है, वो हिंदू है। अच्छा, देश के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों जरूरी है? जरूरी देखो, देश के लिए एक कानून है तो सब चीज भी जरूरी होनी चाहिए ना। हाँ। यूनिफॉर्म भी जरूरी होनी चाहिए। सब चीज जब एक करना चाहते हो, एक ही चीज हो, उसमें दो ना हो। जी, यूसीसी का फुल फॉर्म क्या है? एक मिनट इधर बात होने दो। भाई साहब, यूसीसी का फुल फॉर्म चलिए आप बता दीजिए। आप बता दीजिए, हमें नहीं बता, आप बता दो। यूसीसी का फुल यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं? नहीं होना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, यहाँ के आदमी, देखिए दिल्ली के लिए अलग अलग माहौल है। आप चले जाओ केरला की तरफ, साउथ की तरफ चले जाओ, हर जगह अपना लोकल जैसे पहले कानून क्या बना था? पहले क्या बना था? जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कानून बना दिया, बिल्कुल बेस्ट कानून है देश के लिए, हमारे लिए। तो यही तो बीजेपी कह रही है कि जो उन्होंने बनाया सिर्फ वही पूरे देश में रहना चाहिए, अलग अलग नहीं होना नहीं, देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा तो फिर मुस्लिम के लिए मुस्लिम एक्ट अलग अलग हो जाएगा, हिंदू एक्ट फिर क्यों बनाएगा? चाहिए। मुस्लिम को क्यों दिक्कत होगी यूनिफॉर्म सिविल कोड? अगर हिंदू को दिक्कत नहीं तो मुस्लिम को क्यों? हिंदू की भी दिक्कत होगी भाई, हिंदू की मैम। हिंदू तो पक्ष में है ना भाई साहब, बताइए ना, क्यों होगी आप बता। दिक्कत क्यों होगी? भाई देखो, जैसे 3 तलाक का मसला हो गया, 3 तलाक के मसला हो गया, आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? 3 तलाक नहीं कर सकते हैं। हम 3 तलाक लेंगे क्यों? नहीं लेंगे। हम 1 तलाक नहीं लेंगे। हम एक ही वो हैं। अच्छा, आप बताइए, महिलाओं
सही है क्या? नहीं महिलाओं, लेकिन 3 तलाक किसी के लिए भी गलत है, सबके लिए गलत है। फिर आप क्यों नहीं चाहते कि 3 तलाक बंद होना चाहिए? मैडम जी जो नहीं मैडम जी, जो किसी का एक भी बीवी नहीं है, बिना तलाक दिए हुए जो बीवी को छोड़ दे रहे हैं, उसके लिए क्या करने आप? क्या कानून? वही तो सरकार कह रही है कि यूसीसी होना चाहिए। अगर एक बार आपने शादी की है तो वो 7 जन्म का रिश्ता रहना चाहिए। नहीं 7 जन्म का रिश्ता बिल्कुल बेस्ट है, हम 7 जन्म नहीं मानते हैं। तो आप यूसीसी का विरोध क्यों करते हैं? विरोध क्यों करते हैं? भाई हमको यूसीसी ना, ये जो लोकलिटी क्या होता है, जैसे आप हिमाचल प्रदेश में चले जाइए, वहाँ पे यूसीसी लागू कर सकते अगर मैं आपसे पूछूं यूसीसी की परिभाषा क्या है, क्या बताएंगे? हैं। यूसीसी की परिभाषा है जो पूरा देश में जो भी जाति को, जो भी कस्बा को, चाहे दलित हो, ओबीसी हो, सबके लिए बराबर की कानून लग सकता है, लेकिन नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है इंडिया में। अच्छा, क्यों नहीं संभव है? हमारे जब देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, बाबा साहब अम्बेडकर, क्यों नहीं बनाए यूसीसी? नहीं बनाए। लेकिन उन्होंने धारा 370 भी नहीं हटाई, उन्होंने राम मंदिर भी नहीं बनाया। नहीं राम मंदिर खुशी की बात है, देश के लिए बना था। ये कहते थे कि धारा 370 नहीं हटेगी, हटी ना, कानून के तहत। एक मिनट, हमारे अंबेडकर जी के कानून के तहत ही हटी ना वो। अच्छा, सुनिए, आप अकेले विरोध कर रहे हैं यूसीसी का? यूसीसी का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जो पूरा देश में लागू। आपके अलावा मैं और भी लोगों से जानना चाहूंगी कौन कौन यूसीसी का विरोध करते हैं? आप नहीं, यूसीसी का विरोध करते हैं? आप यूसीसी का विरोध करते हैं? यूसीसी का नहीं। विरोध करते हैं? आप यूसीसी का नहीं करेंगे, क्यों करेंगे हम? आप यूसीसी का विरोध करते हैं? नहीं। लेकिन अकेले आप क्यों? जी, जिस दिन यूसीसी लागू हो जाएगा ना, इनको भी दिक्कत होगी, इनको भी दिक्कत होगी। ये तो मान रहे हैं ना, ये तो मान रहे हैं। मान रहे हैं ना, इनको पता नहीं है ना, अभी मान रहे हैं ना, जब ये पढ़ेंगे लिखेंगे तो पता चल जाएगा क्या है यूसीसी। तो आपके हिसाब से ये पढ़े लिखे नहीं है? मैडम थैंक यू, इसलिए बोल सकते हैं हम यूसीसी को विरोध करते हैं। अच्छा, वजह क्या है? अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट पूछा जाए तो क्यों विरोध करते हैं? एक कानून पूरा देश के लिए आप लोकलिस्ट। चाहते हैं देश में शरीयत भी चले और अलग से कानून भी चले? मैडम जी क्या होता है, जैसे मुसलमानों में क्या होता है, मुसलमानों में अच्छा, आप मुस्लिम हैं? मैं मुस्लिम डिफरेंट, हम इंडियन है, जाति कोई मायने नहीं रखता, इंडियन है। इंडियन तो देखिए सपोर्ट कर रहे हैं। इंडियन है, सबको इंडियन है, यूसीसी नहीं लागू हो सकता। मैडम जो कानून पड़ा हुआ है, जो नहीं अच्छा, चलिए, आपको पता है यूसीसी के बारे में, आप सबको बताइए कि यूसीसी से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ पूछ लीजिए मैडम। आप अच्छा बताइए, क्या अच्छा बताइए, क्या हुआ? आप अच्छा बता रहे हैं, आपको जानकारी है। बताइए ना। चलिए, आप लोग सुनिए कि यूसीसी से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये बताइए। जो ट्राइबल लोग है उस पर लागू नहीं हो सकता है यूसीसी। जो ट्राइबल को पता है मैडम, ट्राइबल कहाँ जाते हैं? झारखंड को ट्राइबल लोगों को दिक्कत हो सकती है, हिमाचल प्रदेश के लोगों को दिक्कत हो सकती है। अब यूसीसी आई थी, क्या बोलते हैं उसको, केरला में लागू, सॉरी क्या बोलते हैं, और बाकी सारा बात याद नहीं आ रहा अभी। यानी कि पूरी चीज आपको भी नहीं पता, लेकिन आप विरोध कर रहे हैं। विरोध करना जायज है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनको पता नहीं होता लेकिन वो विरोध करते हैं क्योंकि उनका मकसद होता है विरोध करना। नहीं मकसद विरोध करना नहीं है, मकसद जी। हिंदू का कुछ तबलीग होता है, मुस्लिम का सबसे ज्यादा तबलीग। कोई भी कानून लाओ उसका सबसे ज्यादा तबलीग है। अब कोई भी कानून लाए उस मुस्लिम को ज्यादा तबलीग है। अब देख लो, कहीं भी देख लो तुम, कहीं भी कोई भी कानून लाए मुस्लिम को ज्यादा तबलीग है। हिंदू का भी नहीं तबलीग होता है, हिंदू कभी भी नहीं उकताता है, मुस्लिम को उकताता है। राइट मैम? जय भीम, जय भीम। उसी भीम को बढ़ावा देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जिस भीम को आप कह रहे हैं जय भीम बोल रहे हैं, लेकिन उसी भीम के कानून को लगाने की बात हो रही है कि पूरे देश में एक ही कानून होना चाहिए। लास्ट में बोल रहे हैं मैडम, इंडिया जिंदाबाद, जय हिंद, जय भीम, जय भीम। लेकिन अभी भी यूसीसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। मोदी जिंदाबाद, भीम जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद है, इंडिया जिंदाबाद रहेगा। ये जितनी भी सनी देओल का डायलॉग मार रहे हैं। क्या करें, सीखना पड़ता है ना थोड़ा थोड़ा। सीखना पड़ता है। लेकिन क्या लगता है किन लोगों को दिक्कत है यूसीसी से? मैडम आप देखो कितने लोगों ने, आप पूछा अभी सबों ने यस किया, एक ही ने विरोध किया। उसको इसकी फुल फॉर्म नहीं पता तो विरोध ही करेगा। वजह क्या हो सकती है? ये तो हमें भी नहीं पता, उसी से पूछते आप। हम तो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, एक देश एक कानून होना चाहिए। सरकार कहीं भी आ जाए मगर केंद्र सरकार में मोदी होना ही चाहिए। अच्छा, मोदी ही क्यों चाहिए हमें। ऐसा प्रधानमंत्री आज तक ना मिला है ना मिलेगा। जो भारत हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। लेकिन भारत हित की बात तो राहुल गांधी भी करते हैं। वो करते हैं, बात ही करते हैं और कोई काम नहीं करते। राहुल गांधी आप चाहोगे प्रधानमंत्री बनने चाहिए? आप नहीं चाहते? हम नहीं चाहते, हम क्या पूरी जनता नहीं चाहती? ऐसा क्यों? करने की तमीज नहीं, वो प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं? लेकिन वो कह रहे हैं कि देश में भ्रष्टाचार हो रहा है जब से बीजेपी की सरकार आई है। इतने साले से कांग्रेस की सरकार। इनकी बात काट के, कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार नहीं था। ये तो आपको पता होगा, कांग्रेस के राज में आप कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं तो उनसे ये पूछिए, आपके राज में भ्रष्टाचार नहीं था? इतने घोटाले हुए आपके राज में नहीं हुए? और सबसे ज्यादा घोटाले उनके राज में हुए। आप इस चीज को तो आप पहले सब मानते हैं।
ये क्या होगी, अब इन्होंने नौटंकी मचा ली है, ये यात्रा निकाल रहे हैं। निकालो, आप भी देश के हित में हो तो आप देश के हित की बात करो। क्या नाम है आपका? मैं नहीं बोल अच्छा चलिए सवाल का जवाब दे दीजिए, यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं? हाँ होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? अब ये नहीं पता। ये नहीं पता। क्या नाम है अंकल आपका? सुनील, आपको क्या लगता है कि देश में यूसीसी कानून लागू होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए मैम। अगर होना चाहिए तो क्यों? इसलिए कि जैसे जिस प्रकार एक माँ बाप के 4 बच्चे होते हैं, अगर उनमें भेदभाव करोगे तो दूसरे में हीन भावना नहीं आ जाएगी। हाँ। आ जाएगी ना। इस प्रकार जितने ही वासी हैं, ये हमारे परिवार के मुखिया ही हैं, जो भी मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होता है, देश का मुखिया ही होता है, वो माँ बाप के बराबर ही होता है। अगर इस वही भेदभाव अगर चारों में करेंगे, 4 बच्चों में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हाँ। तो दूसरे में हीन भावना आ जाएगी। कुछ लोगों को इससे दिक्कत है। जिनको दिक्कत है उनका अपना अपना दिमाग है, हाँ। जो नहीं चाहते कि देश में एकता बनी रहे, उन्हीं को दिक्कत हो सकती है और दूसरे को तो नहीं हो सकती ना। लोकेश जी बताइए, यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसके फायदे बहुत हैं, नुकसान तो कुछ भी नहीं है इसमें। क्या नुकसान है आप बता दीजिए। लेकिन ओवैसी जी कह रहे हैं देश के लिए बहुत खतरनाक। वो बात ही गलत करते हैं, उल्टी बात करते हैं, वो तो कभी सही बात करते ही नहीं है। लेकिन मुस्लिम लगातार इसका विरोध कर रहा है कि यूसीसी लागू नहीं होना करेंगे ही, चाहिए। वो तो कोई भी अच्छा कानून लाओ उसका विरोध करेंगे ही करेंगे। जी क्या बोल रहे हैं आप? मुझे एक बात बोलो, संविधान किसने लिखा है? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान जी हाँ? तो उसमें टीआरटी का सर्टिफिकेट डाला था, जो मोदी ने अभी किया है। देश में यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं? लागू होना चाहिए, होना चाहिए। बिल्कुल। इससे देश को कितना फायदा हो? बहुत फायदा हुआ, हाँ। बहुत फायदा हुआ। लेकिन जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उसे क्या जवाब देंगे आप? हम क्या देंगे, हमारी सरकार जवाब देगी उनको। जी आपकी सरकार हमें जवाब देगी। तो ये है जनता की राय, लेकिन देखना ये होगा कि आखिर आगे आने वाले टाइम में यूसीसी को लेकर किस तरह की चीजें और बनती है और किस तरह से केंद्र सरकार इसे लागू करने के लिए अग्रसर होती है। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।